लेकिन इंस्पेक्टर साहब, क्या कसूर किया है इसने? आप इसे गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं? हमने कल एक सोशल क्लब पर छापा मारा था। वहां इलीगल गैम्बलिंग होती थी। सारे जुआरी पकड़े गए, लेकिन कुछ भाग निकले, जिनमें से एक मिस्टर अमित भी थे। अमित? क्या तुम वहां जुआ खेलने गए थे? नहीं बाबूजी, मैं वहां पर अपने एक दोस्त के साथ गया था। वो जुआ खेल रहा था, मैं बस उसके साथ बैठा हुआ था वहां पे। ये बयान कोर्ट में देना। हमारे पास अरेस्ट वारंट है। हमारे साथ थाने चलो। कम ऑन, लेट्स गो। मेरी बात सुनिए। इंदु भाभी, रुकिए प्लीज, वो अमित को लेके जा रहे। प्लीज बाबूजी, भैया। मैं एक काम करता हूँ, मैं इनके साथ जाता हूँ, अमित को जमानत पर रिहा कराने की कोशिश करता हूँ। सुना तुमने बाहर क्या हो रहा है? सुना। मुझे तो रीमा पे बहुत तरस आ रहा है। बेचारी कब से रोई जा रही। रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? मैंने मना किया था तब, लेकिन नहीं, तब तो बाबूजी को बहुत जल्दी थी शादी करने की। अब भुगतो। रीमा तुम्हारी छोटी बहन है और तुम कह रहे हो कि अब भुगतो? तुम्हें बहुत चिंता हो रही है उन लोगों की। बाबूजी और उन लोगों के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है अब। कैसे पत्थर दिल इंसान हो तुम। बड़े भाई को अपनी छोटी बहन की कोई परवाह नहीं। आकाश भैया की पुलिस में किसी से जान पहचान नहीं है, पर तुम तो लोगों को जानते हो ना। क्या रीमा की खातिर इतना सा नहीं कर सकते? देखो, उन्हें अगर मदद चाहिए तो आएंगे मेरे पास, लेकिन मैं नहीं जाने वाला उनके पास अपनी मदद की ऑफर लेकर। समझी तुम? बाबूजी, हमने रीमा की शादी करने में बड़ी जल्दी कर दी। छानबीन किए बगैर ही उसे एक जुआरी के पल्ले बांध दिया। इसमें गलती मेरी है। शर्मा जी मेरे पुराने दोस्त हैं, इसलिए मैं आंख मूंद कर उन पर विश्वास कर बैठा। नई गाड़ी खरीदने की बात कर रहा था। जुआ खेलकर जीत कर आया होगा, इसीलिए कह रहा था मेरे पास रुपए हैं। बाबूजी, दवाई। और वो किसी दोस्त वोस्त के साथ नहीं गया होगा, हमेशा जाता होगा जुआ खेलने। क्या सच है क्या झूठ है ईश्वरी जाने। मुझे तो रीमा की इतनी फिक्र हो रही है ना, क्या हालत हो गई है उसकी। अर्जुन, क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? क्या कहा उन्होंने? आसार बिल्कुल अच्छे नहीं है। अमित को गांव देवी पुलिस स्टेशन में रखा गया। आज संडे, इसलिए उसकी जमानत नहीं होगी। मंडे उसे कोर्ट में हाजिर किया जाएगा, जहां उसके केस की सुनवाई भी होगी। अगर जमानत हो भी गई तब भी ये केस चलता रहेगा। और बाबूजी, हो सकता है कि उसे जेल भी हो जाए। कोई तो तरकीब होगी। अगर एक रात भी उसने पुलिस स्टेशन में गुजारी तो जिंदगी भर के लिए दाग लग जाएगा उस पर। एक तरीका है। अगर किसी की पुलिस डिपार्टमेंट में जान पहचान हो तो यह मामला रफा दफा हो सकता है। भैया, आपकी पुलिस डिपार्टमेंट में कहीं जान पहचान है? नहीं अर्जुन, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब क्या होगा अमित का? अर्जुन, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ।
रास्ता है अमित को छुड़ाने का। सच? हाँ, प्रवीण के एक दोस्त हैं, गांव देवी एरिया के डीसीपी हैं। प्रवीण चंद रोज पहले ही मिलकर आए उनसे। अर्जुन भैया को बोलो उनसे जाकर मिले। क्या नाम है उनका? निरंजन माथुर। थैंक्स दीदी। मुझे लगता है हमें एक काबिल वकील एंगेज करना चाहिए जो अमित को जमानत पर रिहा करवा दे। भैया आप तो फिर से वही बात करें। अगर अमित को जमानत मिल भी गई, सजा तो उसे फिर भी होगी। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये केस रफा दफा हो जाए। बाबूजी, मुझे अचानक याद आया कि वो प्रवीण भैया के दोस्त है ना, जो गांव देवी एरिया के डीसीपी हैं। क्यों ना उनसे बात की जाए? वो परवीन का दोस्त है, वो हमारी क्या मदद करेंगे? अगर हम प्रवीण भैया से बात करें तो? यानी कि अब हम परवीन के सामने बेशर्मों की तरह हाथ फैलाकर जाएं कि हमारी मदद करो। कोई जरूरत नहीं उनसे मदद मांगने की। रीमा के खातिर भी नहीं। बाबूजी, अमित अब हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर उसे सजा हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे परिवार की? हमारी इज्जत तो वैसे ही मिट्टी में मिल चुकी है। घर का बंटवारा हो गया, भाइयों में आपस में फूट पड़ गई, और इससे बुरा क्या होगा? बंटवारा हो गया ये घर की बात है, पर अगर अमित को सजा हो गई और ये खबर न्यूज़पेपर में छप गई तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी बाबूजी? आखिर प्रॉब्लम क्या है प्रवीण भैया से बात? इंदु, क्यों बाबूजी से बहस कर रही है? वो एक बार कह चुके हैं तो बात वहीं खत्म हो गई। बहुत मुश्किल से रीमा को चुप करा के यहाँ आई हूं। वो पूछ रही थी कि अमित के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। इंदु गई है बाबूजी के पास, अब देखो क्या खबर लाती है। एक मिनट इंदु, आ रही। क्या हुआ? बाबूजी राजी हुए? नहीं, बाबूजी ने मना कर दिया। आकाश भैया और अर्जुन भी राजी नहीं हुए। मैंने अर्जुन को मनाने की कोशिश की तो वो मुझ पे नाराज हो गए। सब मर्द एक जैसे ही होते हैं, अहंकार का दामन नहीं छोड़ते। विशाखा दीदी, आप एक बार प्रवीण भैया को मनाने की कोशिश कीजिए ना। इंदु, प्रवीण भी तो अर्जुन के भाई हैं। उन्होंने वही किया मेरे साथ जो अर्जुन ने तुम्हारे साथ किया। कहने लगे अगर किसी को मेरी मदद की जरूरत है तो मेरे पास आए, मैं अपनी मदद की ऑफर लेके कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है प्रवीण भैया, अब मैं ही आपके पास आती हूँ। दीदी, प्रवीण भैया, भैया अमित तब तक लॉकअप में है, उसके जल्दी छूटने की कोई उम्मीद नहीं। तो वो इस वक्त गांव देवी पुलिस स्टेशन में है। वहाँ के डीसीपी मिस्टर निरंजन माथुर आपके दोस्त हैं ना? ये किसने कहा तुमसे? भैया, किसने कहा, क्यों कहा, इन सवालों का क्या मतलब? मैं ये सब आपसे इसलिए कह रही हूँ ताकि आप जाकर, ताकि मैं तुम लोगों की अमित को छुड़ाने में मदद कर सकूं, यही ना? भैया, अमित सिर्फ हमारा ही रिश्तेदार नहीं, आपका भी बहनोई है। हम सब उसे लेकर बहुत परेशान हैं। रीमा ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा है। प्लीज भैया, अपने दोस्त की मदद लेकर अमित को बचा लीजिए, प्लीज। देखो,
इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। रीमा, मुझे कुछ नहीं खाना, मत दीजिए मुझे। रीमा बेटा रो मत, ऐसे ही रोती रहोगी तो कैसे काम चलेगा। अमित, ये सब प्रवीण भैया की वजह से हुआ है। उन्होंने ही मुझे जेल से रिहा करवाया। प्रवीण भैया, थैंक यू सो मच। आपने जो अपने परिवार के लिए किया, परिवार के लिए कुछ नहीं किया है मैंने। ये जो कुछ भी किया अपनी छोटी बहन रीमा के लिए किया है। जब आप सब लोग परेशान करने में लगे हुए थे ना मुझे और विशाखा को, उसमें रीमा का कोई हाथ नहीं था। इसलिए मैंने सिर्फ रीमा की मदद की है। बेटा जो कुछ हुआ उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी प्रार्थना सुन ली और तुम वापस आ गए। आ जाओ बेटा। रुक जाओ शोभा। जुआरी के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। इससे कह दो कि चला जाए यहां से। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने क्या कहा तुम इसका मतलब नहीं समझ सकती? परवीन इसे छुड़ा कर ले आया, इसका मतलब यह नहीं कि यह बेकसूर है। भले ही कानून इसे माफ कर दे, लेकिन मैं इसे हरगिज माफ नहीं कर सकता। बाबूजी, मैं मानता हूं कि मैंने जुआ खेला था, लेकिन प्लीज मुझे इसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलूंगा, कभी नहीं। जुआरियों का मुझे कोई भरोसा नहीं। चले जाओ यहां से। बाबूजी प्लीज अमित को माफ कर दीजिए। गलतियां तो इंसान से ही होती है ना, और अमित को उसकी गलती का एहसास है। इसे एक मौका तो दीजिए सुधरने का। इंदु बिल्कुल सही कह रही है, और हम इस तरह इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। कोई भी फैसला करने से पहले आप एक बार रीमा से तो पूछ लीजिए कि वो क्या चाहती हैं। बाबूजी प्लीज अमित को माफ कर दीजिए। मुझे यकीन है कि वो अपना वादा जरूर निभाएंगे। प्लीज। ठीक है, ईश्वर करे तुम्हारा विश्वास सही साबित हो।
प्रवीण भैया सो गए? हाँ, गहरी नींद में सो रहे हैं और जोर जोर के खराटे भी ले रहे हैं। हंसो नहीं, तुम्हारे बाबूजी की नींद बहुत कच्ची है, पता भी नहीं चलेगा कि कब आकर पीछे खड़े हो गए। अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ प्लान क्या है? सबसे पहले बंटवारे की इस मनहूस लकीर को मिटाना है और पूरे परिवार को एक करना है। देखो, मैं जानती हूँ कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन कल तक इसे करना ही है। इंदु, अब तुम बताओ ना। हमने ये सोचा है